So let's read this question. So this question says column first represent work done by forces and column second represent change in kinetic energy delta K. Okay, change in potential energy delta U represent कर रहा है, change in mechanical energy आपका delta E represent कर रहा है. Then match the two columns. हमें यहाँ पर दो columns को क्या करना है, मैच करना है. ओके, तो देखिए कॉलम वन में दिया है आपका वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, बी में दिया है आपका वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, सी में दिया है वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स, डी में दिया है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स. कॉलम टू में आपका सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात चल रही है. मैग्नीट्यूड ये होता है आपके एनर्जी तो स्केलर ही होती है. ओके, तो डेल्टा के आपका वन के आपका डेल्टा के, टू में दिया आपका डेल्टा यू और थ्री में दिया आपका डेल्टा ई. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है. इस क्वेश्चन में हमें देखिए वर्क डन, बेसिकली हमें वर्क डन बताना है. क्या बताना है हमें यहाँ पर, वर्क डन को डिफाइन करना है. आपका वर्क डन कैसा होता है और वर्क डन आपका कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण कैसा होता है. ओके, तो देखिए बच्चों वर्क डन क्या होता है. वर्क डन आपका डिफाइन करते हैं, वर्क इज सेड टू बी डन बाय ए फोर्स व्हेन देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट अलोंग और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. ओके, जब आपका क्या होता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन के अलोंग या फोर्स की डायरेक्शन के अपोजिट अगर आपका क्या होता है डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हम बोलते हैं कि यहाँ पर आपका क्या होता है वर्क डन होता है. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आवर वर्क डन. ओके, वर्क डन को हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से क्या करते हैं, ऐसे डिफाइन करते हैं. ओके, अब देखिए अब हम यहाँ पर कॉलम्स को मैच कराते हैं. ओके, अब देखिए कॉलम वन में ए में क्या दिया आपको, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस. देखिए कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जिनके कारण क्या होता है हम पोटेंशियल को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं. ओके, ऐसे फोर्सेस जिनके कारण हम पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं, सच टाइप ऑफ फोर्सेस इज कॉल्ड अवर कंजर्वेटिव फोर्सेस. ओके, तो देखिए इसने हमें फर्स्ट में क्या बोला है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस. ओके, कंजर्वेटिव फोर्सेस जब आपके वर्क करते हैं तो देखिए उनके कारण क्या होता है आपका, इस आप कॉलम टू में देखिए काइनेटिक एनर्जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आता है. ओके, तो हम ये बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का चेंज क्या होता है आपका, ये आपका क्या होता है नॉन जीरो के इक्वल होना, यानी कि आपकी कंजर्वेटिव फोर्सेस जो आपके वर्क करते हैं तो उनके कारण आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, चेंज होती है. ओके, काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है तो डेल के को हम कह सकते हैं नॉन नॉन जीरो. ये क्या होती है, नॉन जीरो होती है. जैसे आपका वर्क डन, वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या होता है आपका, वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि टोटल वर्क डन बाय सिस्टम इज इक्वल टू ओवर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं. ओके, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से आपका जब कंजर्वेटिव फोर्सेस के कारण जो वर्क डन होता है उसमें आपकी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, चेंज होती है. और सिमिलरली आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती है, चेंज होती है. ओके, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे फॉर्म में क्या होती है, कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन जो इनकी टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी आपकी कांस्टेंट रहेगी. टोटल एनर्जी क्या होती है आपकी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. ओके, टोटल एनर्जी आपकी कांस्टेंट रहनी चाहिए. आपकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी, अगर आपकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी. तो ये पॉसिबल है, दिस मस्ट बी पॉसिबल. ये क्या हो सकता है आपका, पॉसिबल हो सकता है, लेकिन आपकी टोटल एनर्जी क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए. और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी तो आपकी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है. ओके, तो हम बोल सकते हैं कि देखिए वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस में आपका ए ऑप्शन भी ट्रू है और बी ऑप्शन भी ट्रू है. थर्ड में दिया है डेल्टा ई, डेल्टा ई पॉसिबल नहीं है. ओके, एनर्जी आपकी टोटल एनर्जी तो आपकी क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए. ओके, तो हम बोल सकते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग आपका वन और टू करेक्ट हो जाएगा. क्या हो जाएगा आपका, ए के करस्पॉन्डिंग जो आपके राइट होंगे वो क्या होंगे आपके, वन भी करेक्ट है और टू भी करेक्ट है. ओके, अब देखिए बी में मूव करते हैं. बी में बोला कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में भी आपकी अगेन क्या होती है, सेम स्टोरी होती है. देखिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, जैसे आपका फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स के कारण क्या होता है आपके काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है. कैसे चेंज होती है, कोई ऑब्जेक्ट अगर कहीं पर मूव कर रहा है तो देखिए उसकी कुछ वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी होगी और फ्रिक्शन फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो उसके कारण हम बोल सकते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या आता है, चेंज आता है. तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आएगा ड्यू टू एनी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, वो भी आपका ट्रू है, यानी कि देयर मस्ट बी सम चेंजेस इन द काइनेटिक एनर्जी. सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी में भी क्या आएगा, चेंज आएगा. फ्रिक्शन फोर्सेस क्या आता है, कुछ पोटेंशियल क्या करता है, मैं एनर्जी को कर सकता है, डिसिपेट कर सकता है. ओके, तो यहाँ पर भी चेंज क्या आएगा आपका, नॉन जीरो आएगा, यानी कि देयर मस्ट बी यहाँ पर कुछ चेंजेस हो सकते हैं. ओके, और थर्ड में बोलता है कि डेल्टा ई, तो ये आपका अगेन रॉन्ग हो जाएगा. देखिए यूनिवर्स की टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट है, बस एनर्जी अपनी फॉर्म को ट्रांसफर करती है. कोई भी एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. ओके, ये आपका ट्रू रहेगा. ओके, अगर हम किसी को अपना सिस्टम मान लेते हैं, अगर हमारे कोई सिस्टम है, ये सिस्टम पर डिपेंड करता है. ओके, अगर हम यहाँ पर क्या मान लें, कोई सिस्टम मान लें, सिस्टम के अंदर के आपके कोई भी फोर्सेस लगते हैं, इंटरनल फोर्सेस कुछ भी लगते हैं, तो टोटल इंटरनल फोर्सेस के कारण आपकी जो टोटल एनर्जी है उस पर कोई चेंज नहीं आता है. ओके, देयर विल बी नॉट नो चेंज. ओके, ये आपका किस पर डिपेंड करता है, दिस इज डिपेंड अपॉन द सिस्टम. ये किस पर आपका डिपेंड करता है, आपके सिस्टम पर डिपेंड करता है. जो आपका सिस्टम है, सिस्टम पर खुद के इंटरनल फोर्सेस के कारण क्या होता है, कोई भी एनर्जी में क्या आता है आपका, चेंज नहीं आता है. ओके, तो हम बोल सकते हैं कि आपका यहाँ पर भी आपका जो टोटल चेंज इन टोटल एनर्जी वो तो आपकी जीरो के इक्वल होनी चाहिए. ओके, टोटल एनर्जी आपकी चेंज नहीं होती. ओके, तो हम लिख सकते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग भी आपका फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है और सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है. वहां पर क्या होगा, कुछ चेंज आएगा, काइनेटिक में भी और पोटेंशियल में भी आ सकता है. ओके,
सी में देखिए, सी में क्या लिखा है आपका, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस। अगेन वही चीज है, इंटरनल फोर्सेस का मतलब क्या है, इंटरनल फोर्स का मतलब मान लीजिए आपका एक ब्लॉक ए है, एक ब्लॉक क्या आपका बी है, ओके। ये दोनों ब्लॉक्स क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ओके। और हमने इन दोनों ब्लॉक सिस्टम कंसिडर कर लिया है, तो इनके बीच में जो भी फोर्सेस लगेंगे वो सारे फोर्सेस क्या होंगे, आपके इंटरनल फोर्सेस हो जाएंगे। क्या होंगे, हम इस सिस्टम के लिए क्या मान सकते हैं, इंटरनल फोर्सेस मान सकते हैं। और इंटरनल फोर्सेस के कारण इनमें काइनेटिक एनर्जी किसी की चेंज होगी, किसी की इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी। सेम फॉर द पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन आपकी टोटल एनर्जी तो क्या रहनी चाहिए, आपकी कंजर्व ही रहनी चाहिए, ओके। तो हम यहाँ पर ही बोल सकते हैं आपका जो 1 और 2 है वो आपका ट्रू होगा। और थर्ड, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर द इंटरनल फोर्सेस, ये तो आपका क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा, ओके। तो सी के करस्पॉन्डिंग हम ये लिख सकते हैं। अब देखिए डी में मूव करते हैं। डी में बोला है कि इसमें, डी में क्या बोला आपका इसमें, वर्क डन बाय अवर एक्सटर्नल फोर्सेस, ओके। एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण आपका वर्क डन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ओके। तो देखिए अगर हम किसी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्सेस लगा रहे हैं, मान लीजिए आपका कोई ब्लॉक है, जैसे मैं इसको ऐसा समझा रहा हूँ, ये आपका ब्लॉक है, इस पर आपके कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एमजी फोर्स लग रहा है। और आपने इसको एक्सटर्नली एक ऐसे फोर्स दे दिया, आपने एक एक्सटर्नल फोर्स दिया, ओके। तो देखिए इस फोर्स के कारण इस पर क्या क्या इंपैक्ट हो सकता है। अभी हमारा सिस्टम क्या है, सिर्फ ब्लॉक है, ओनली दिस ब्लॉक इज अवर सिस्टम, ओके। तो देखिए अगर हम इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इस फोर्स के कारण दिस फोर्स विल बी एन एक्सटर्नल फोर्स टू द ब्लॉक। इस ब्लॉक के लिए क्या करेगा, एक्सटर्नल फोर्स की तरह एक्ट करेगा, ओके। इसको मैं एफ एक्सटर्नल लिख भी देता हूँ, ओके। ये आपका एक्सटर्नल फोर्स, ओके। तो दिस एक्सटर्नल फोर्स के कारण देखिए इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी, ओके। फोर्स लाएंगे तो देखिए हो सकता है इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या करे, आपकी इंक्रीज कर जाए, ओके। तो काइनेटिक एनर्जी में तो आपका चेंज होना बिल्कुल होगा होगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, आपका चेंज होगा अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है, ओके। इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इंटरनल एनर्जी का चेंज आपका सिर्फ किसके कारण आएगा, आपका इंटरनल फोर्सेस के कारण आएगा, ओके। सॉरी, इंटरनल एनर्जी नहीं, आपका पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज क्या होगा, आपका जीरो के इक्वल होगा। पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कब आता है आपका, जब आपके इंटरनल फोर्सेस एक्ट होते हैं। जैसे कि आपका किसी बॉल को, आप स्पंज को आप अपने हाथों से प्रेस करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, आपका इंटरनल फोर्सेस आते हैं, तो वहां पर हम बोल सकते हैं वहां पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, आपकी चेंज होती है, ओके। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी में चेंज तो नहीं आएगा। और आपका थर्ड में दिया है इसने क्या, टोटल एनर्जी आपके सिस्टम की क्या होगी, चेंज होगी। तो इस बार ये आपकी सिस्टम की टोटल एनर्जी चेंज हो जाएगी। अगर आपका ये सिस्टम है, उसमें एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है, तो उसकी टोटल एनर्जी चेंज होगी, टोटल एनर्जी चेंज होगी ड्यू टू दैट एफ एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है, तो ओके। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपका वन स्टेटमेंट भी ट्रू है, और थर्ड ऑप्शन भी ट्रू है, ओके। तो देखिए अगर हम इसको मैच करें, तो ए 1 2 1 2 1 2 और 1 3, ये आपका देखिए ऑप्शन ए से मैच कर रहा है। किससे मैच कर रहा है, आपका ऑप्शन ए से मैच कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग जो आपका क्या है, ऑप्शन ए है, वो क्या आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.